आप सभी का स्टोरीज विद अनुपम में स्वागत है। आदमी की पहचान उसके गुणों, उसके स्वभाव में ही छिपी रहती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही दर्शा रही है। फ्रांस के एक राजा हेनरी अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और उनके अधिकारी भी इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि उनकी प्रजा अधिक से अधिक सुखी हो। एक बार राजा हेनरी अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर राजपथ से जा रहे थे। राजा की सवारी सुनसान जगह से गुजर रही थी तो मार्ग में जा रहे एक भिखारी ने रुककर राजा की घोड़ा गाड़ी को देखा तो वह ठहर गया और राजा हेनरी का अभिवादन करने के लिए सड़क के किनारे आ गया। और जब घोड़ा गाड़ी पास आई तो भिखारी ने झुककर राजा हेनरी का अभिवादन किया और राजा हेनरी ने भी सिर झुकाकर उस भिखारी के अभिवादन का उत्तर दिया। ये देखकर पास बैठे मंत्री ने कहा, महाराज, ये आपने क्या किया? राजा ने मंत्री से पूछा, ऐसा क्या किया मैंने? मंत्री ने कहा कि वह एक भिखारी था। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे मालूम है। तो मंत्री ने पूछा, क्या एक राजा के लिए रास्ते के एक भिखारी को इस प्रकार सिर झुकाकर अभिवादन करना क्या शोभा देता है? तो राजा हेनरी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए था? तो मंत्री ने कहा, आपको चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए था। वह भिखारी है, वह तो सिर झुकाकर ही अभिवादन करेगा, लेकिन आप राजा हैं और राजा के नाते आपका एक भिखारी के सामने इस प्रकार अभिवादन करना अच्छी बात नहीं कही जा सकती। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? राजा ने पूछा, कौन लोग? और मंत्री ने कहा, प्रजा के लोग। राजा ने कहा, प्रजा के लोग भिखारी को सहन कैसे कर लेते हैं? हमारे राज्य में भिखारी है, क्या राजा और प्रजा दोनों के लिए शर्म की बात नहीं है? तो मंत्री बोला, ये एक अलग बात है, लेकिन आपका भिखारी को अभिवादन करना अच्छी बात नहीं कही जा सकती। इस बार राजा हेनरी झुंझलाकर बोले, कैसी बातें करते हो तुम? अरे, मुझे एक भिखारी जितना सभ्य तो होना ही चाहिए। वह सिर झुकाकर मुझे अभिवादन कर रहा है और मैं चुपचाप बैठे रहकर उसे अकड़ दिखाऊं। क्या वह भिखारी नहीं सोचेगा कि उसका राजा उसके जितना भी सभ्य नहीं है? सभ्यता में तुम मुझे भिखारी से भी पीछे रखना चाहते हो। क्या ये अच्छी बात है? राजा की बातें सुनकर मंत्री चुप रह गया और उससे कोई भी उत्तर देते नहीं बना। तो कहानी ये सीख देती है कि सभ्य होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें सभी का आदर करना चाहिए, सभी के साथ शिष्टता से पेश आएं और किसी से रूखे मन से या यूं कह लीजिए रूड होकर बात ना करें, क्योंकि आपका स्वभाव ही आपके व्यक्तित्व की पहचान कराता है। आप जैसे व्यक्ति हैं वही आपका व्यक्तित्व है और वह आपके आचरण, संवेदनशीलता और विचारों से व्यक्त होता है। आप कौन हैं? आप कौन हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप सभ्य हैं। तो मैं फिर मिलूंगी एक अन्य विषय के साथ। आपकी अनुपम।